कल का सत्र मैसिव शॉर्ट कवरिंग वाला था। ये हल्का सा डेटा पॉइंट आया जहां पर हमने देखा है कि महंगाई कंसर्न है और ये हम सब के लिए कंसर्न बनी हुई है। ऐसे में इसको कितना तवज्जो दें और कितना आप फैक्टर इन करेंगे कि जोश है, अच्छी तेजी के लिए लोग तैयार हैं और इस मूव को चेस करना है, अब कैसे पोजीशन करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, एक दो चीज़ें हैं इसमें। कल का निफ्टी रखे स्क्रीन पर और कल का बैंक निफ्टी रखे स्क्रीन पर। कल एक ये बात हुई थी हमारी कि निफ्टी में रैली सुबह आईटी लीड करेगा, सेकेंड हाफ में अगर बैंक निफ्टी ने ज्वाइन किया तो ट्रेंड डे बनेगा, और बैंक निफ्टी में 500 से 1000 पॉइंट की रैली ड्यू थी, वो आ गई। अब कल के ट्रेंड को एक्स्ट्रापोलेट मत करिए पहली बात तो, क्योंकि कल वो जो एफआईएस की 7,500 करोड़ की बाइंग थी, प्लस उनकी जब मैं ट्रेड सेटअप पर आऊँगा तब मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने फ्यूचर्स में बाइंग की है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। ठीक है, लेकिन अब आगे क्या करना है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। कल ईसीबी ने रेट कट किया, अब अगला फोकस हमारा हो जाएगा फेड पर। मेरा व्यू क्या था हर्षदा कि फेड की रेट कट से पहले मार्केट फैक्टर इन करके ऑल टाइम हाई लगा देगा। मैं अभी भी उस पर इंटैक्ट हूँ, और ऑल टाइम हाई कल ही लग गया, तो हमने 4 दिन पहले लगा दिया। अब आपको करना क्या है, मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिन लॉन्ग रहें और प्रॉफिट बुक कर लें फेड की मीट से जस्ट पहले। और मैं ये बात बता रहा हूँ, आप वेंसडे को प्रॉफिट बुक करके जाइएगा। वेंसडे को मैं एक व्यू लूँगा रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, इस वेंसडे को कि सब प्रॉफिट बुक करके जाइए, और थर्सडे को फ्रेश व्यू लीजिए। भले ही थर्सडे को 200 पॉइंट का गैप अप हो जाए, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्ग रहें वेंसडे तक। पोजिशनल स्टॉप लॉस जब तक हिट नहीं होता तब तक मार्केट में लॉन्ग रहें। अच्छा, अब एक चीज़ है, अब पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा बढ़ गया है, वो थोड़ा डीप है, क्योंकि कल का इतना बड़ा मूव था, तो आपको 25-150 पर क्लोजिंग बेसिस पर नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि वो तो मैं नहीं रख सकता, क्योंकि वो यहाँ से करीब 200-225 पॉइंट नीचे है, बिल्कुल 200-225 पॉइंट नीचे है। अगर आप वो नहीं रख सकते तो आप कुछ प्रॉफिट बुक करें आज के लिए सिर्फ, लेकिन हर्षदा कल के इतने बड़े मूव के बाद स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए। हो सकता है निफ्टी चल जाए, वो अलग बात है, लेकिन आज निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड आज की आज आपके लिए फेवर में नहीं है। कल था, आज की आज नहीं है। परसों तो बहुत ज़्यादा फेवर में था, आज नहीं है। आज आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। हो सकता है आज निफ्टी में आपको कोई बड़ा ट्रेड ना मिले। आज की जो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट खबर है ना, जिस पर लैच ऑन करना चाहिए, वो है गोल्ड प्राइसेस। जो कल ओवरनाइट हुआ गोल्ड प्राइसेस में, जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस भागे हैं, तो आप नज़र रखिए टाइटन जैसे शेयर पर, कल्याण ज्वेलर जैसे शेयरों पर, मुथूट और मन्नापुरम, इन पर नज़र रखिए। मुथूट और मन्नापुरम तो मुझे लग रहा है कि आज शायद इनमें बड़ी रैली हो। टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स, आप कहने के लिए गोल्ड का प्राइस हाइक नेगेटिव है, लेकिन डिमांड भी तो बढ़ती है उस हिसाब से, तो ये भी स्टॉक्स होंगे जो आज फोकस में रहेंगे। एक और सेक्टर जिसको आप फोकस में रखेंगे आज, वो है कमोडिटी, और ख़ास तौर से मेटल स्टॉक्स। मेटल स्टॉक्स पर आपको खास ध्यान रखना है। कल भी मेटल स्टॉक्स में एक बड़ी रैली हुई, करीब 3% की रैली हुई। ये रेट कट का एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसके लिए। और एक आखिरी सेक्टर जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ वो है बैंक निफ्टी। अगेन, अगर इस इन्फ्लेशन डेटा की वजह से थोड़ी वीकनेस आई, लेकिन उसको अगर आपने उसके बाद श्रग ऑफ कर दिया, तो कल का बैंक निफ्टी का बार बहुत बड़ा पॉजिटिव था। अच्छा, बैंक निफ्टी कई बार ये करता है कि उसकी खुद की एक्सपायरी तक तंग करता है, उसके बाद बड़े मूव देता है वो थर्सडे और फ्राइडे को। तो कल थर्सडे को एक बड़ा मूव आया, लेकिन ध्यान रखिए बैंक निफ्टी अभी भी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से 3% दूर है। तो हो सकता है कि ये जो कल तेज़ी हुई है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक नए शिखर की यहाँ पर शुरुआत हुई हो, ये पॉसिबल है। अच्छा, एक बार रिविजिट करना चाहता हूँ जो हमने अप फ्रंट एक डेटा रखा था, वो कॉल्स वाला डेटा, क्योंकि वो ज़रूरी है उसको रिविजिट करना। मैं क्यों उस डेटा को बार बार रिविजिट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं कहा, पिछली बार मैंने ये नहीं कहा था कि इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ गड़बड़ है। हमारी मार्केट बहुत सही है, मार्केट में दिक्कत कुछ भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए लेकिन कि किस दिन आपको ऑप्शंस को चेज करना है। ये आपको हर 3 महीने में एक ऐसी एक्सपायरी मिलेगी जिसमें आपको चेज करना है। दिक्कत क्या हो रही है, लोग पैसा कहाँ गंवा रहे हैं लोग, बिकॉज पहले क्या होता था, पहले एक एक्सपायरी होती थी, उसके बाद 2 हो गई। पहले निफ्टी होती थी सिर्फ, वो भी मंथली, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हो गए, वो भी मंथली। उसके बाद जब वीकली सब वीकली में आ गया, उसके बाद लोगों ने को चस्का क्या लग गया, लोगों को रोज़ पैसा बनाना है, लोगों को रोज़ ऑप्शन लेके पैसा बनाना है। दिक्कत क्या है, अब आप रोज़ ऑप्शन तो बेच नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन बेचने के लिए तो आपको मार्जिन चाहिए बहुत ज़्यादा। एक ऑप्शन बेचने के लिए आपको 5-5 लाख का मार्जिन चाहिए। तो अगर आपको बड़े ऑप्शन बेचने तो बड़ा मार्जिन चाहिए, वो सिर्फ बड़े प्लेयर्स कर सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग, हमारे यहाँ लोग ये करते हैं कि 5 रुपये की कॉल ले ली कि 10 हो जाएगी, 5 रुपये की कॉल ले ली 10 हो जाएगी, वो अमूमन 5 वाली 0 हो जाती है। हर बार यही होता है। उस बीच में कभी कभी ऐसे मूव्स आते हैं जिसमें ऑप्शन राइटर फंसता है, या तो फंसता है या फिर एक बड़ा गेम होता है यहाँ पर, जो भी होता हो वो होता है। तो आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए।
कल वो दिन था और कल इसीलिए मैं नॉर्मली, आप मेरे साथ क्लोजिंग शो रोज करते हैं, कभी मैं फोकस नहीं करता कि ऑप्शंस पर। मेरे ख्याल से मेरे पिछले 1 साल में 3 बार मैंने सिर्फ फोकस करा होगा कि आज का ये वाला ऑप्शन फोकस कर ले, वरना मेरा फोकस हमेशा अगले हफ्ते की एक्सपायरी पे होता है। कल मैंने 25-300 की कॉल इसीलिए स्पॉट की क्योंकि कल मुझे लग रहा था कि आज इसमें आपको बड़ा पैसा बनेगा। अनुज, मैं वेरी क्विकली इसको समझना चाहूंगी, वो क्या सिग्नल पढ़ा था आपने? एग्जैक्टली, क्योंकि वही हर कोई नहीं कर पाता है। वो कल क्या आपने सिग्नल पढ़ा था कि वो कल का कॉल ही पैसे बना? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। वो जो सिग्नल हमने पढ़ा था, वो सिग्नल था 25-150 का क्रॉस होना। हमारी बात हुई थी कि 25-150 अगर क्रॉस हो गया तो मार्केट में ऑल टाइम हाई आपको बहुत जल्दी दिखेगा। और अभी होता क्या है ना, ये ऑप्शन के जो प्राइसेस है ना, कई बार बहुत ज़्यादा आपको ईजी मिल जाते हैं, क्योंकि कहने को 100 पॉइंट निफ्टी के लिए 100 पॉइंट आज की डेट में 0.25% है। आपको 1 या 2 स्टॉक चाहिए जो बस उसको आगे बढ़ा दे। तो इसके लिए अगर 25-250 पर आप हैं और 25-300 की कॉल सिर्फ 12 रुपये पर मिल रही है, मतलब सोचिए कॉल राइटर के लिए कितना रिस्की गेम है वो। उस कॉल राइटर के लिए कितना रिस्की गेम है वो, क्योंकि वो वहाँ पे बस हल्का सा मूव आने की देर है। आप वो जो आपने सिग्नल बोला ना, सिग्नल है सिंपल। आप देखिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई है। जी हाँ। और अगर वो राइटर फंसने को तैयार है, तो अगर राइटर फंस गया बस फिर स्टॉक मार्केट ना बहुत क्रूअल गेम है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है ट्रेडिंग में, खास तौर से दूसरे को फंसा कर। हाँ। ठीक है, तो वो जो फंस गया ना, उसको फिर आपको एग्जिट नहीं देनी, उसको और फंसाना है। तो कल मौका था कॉल राइटर को फंसाने का, इसके लिए वो वहाँ पर गेम हुआ। चले, तो काफ़ी